रंजीत सिंह। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को नमस्कार। चांद तारों के जो हो खुद मोहताज, भीख ना मांगो उनसे कुछ उजालों की। आंख खोल के आज ऐसा विश्वास करना और ऐसा काम करना कि साला आंख खुल जाए आंख वालों की। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? काम ऐसा करना कि आंख वालों की आंख खुल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, पहले दिन से मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया इस बिजनेस के लिए, क्योंकि मैं डायमंड के घर में रहता हूं, डायमंड मेरे साथ है, तो बताने की फिर क्या बात है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा जो मुझे मोटिवेट किया वो सिर्फ इन जोड़ी ने किया, मान पवित्र आत्मा ने। अगर मैं सबसे ज्यादा प्रेरित हुआ पहले दिन से, जब पवन सर, योगेश सर अलवर के घर पे आते थे, मैं अलवर कॉलेज में जाता था, सर जी सर ने बिजनेस ज्वाइन किया, मुझे किसी ने नहीं बोला था कि तेरे को ज्वाइन करना है या मेरे को प्लान दिखाया गया था स्पेशली ना। मैं खुद इनसे इंस्पायर हुआ, खुद इनसे मैं मोटिवेट हुआ, किसी ने मुझे समझाया नहीं पहले दिन से, और अपनी मर्जी से, अपने मन से। क्योंकि जब ये दोनों जोड़ी सफल हो सकती है तो एक ही कसम खाई कि ऐसा काम करके दिखाएंगे कि जब ये दोनों भाई सफल हो सकते हैं तो सरजीत सिंह जादौन और सड़ा रणजीत सिंह जादौन भी सफल होकर दिखा सकता है। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। बात सिर्फ इतनी सी है, पहले दिन से मुझे सर ने से लगातार मैं सिस्टम के टच में रहा, लगातार मैं एक्टिविटी के टच में रहा। शुरू से मैं इन लोगों को देख के आया हूं। योगेश सर को मैं उस टाइम से जानता हूं जब ताऊ जी के लड़के और सरजी सर 6वीं 7वीं क्लास में कोटपुतली पढ़ते थे। हेलो हेलो, और गर्मियों की छुट्टी में ये आते थे। उस दिन से मैं जानता हूं, जब मैं छोटा सा था, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार क्या हुआ, एक लड़का था रास्ते में एक पत्थर से खेल रहा था और एक सुनार गया उधर से, और सुनार ने देखा कि ये पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये हीरा है। क्या है ये? तेज बोलिए, क्या है ये हीरा है। तो उसने उस बच्चे को बोला, सुनार ने, कि मेरे से 10 रुपए ले ले, ये पत्थर का टुकड़ा मेरे को दे दे। तो बच्चे ने एक बात बोली कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे को 100 रुपए दे तो मैं तेरे को दूंगा। सुनार चला गया। थोड़ी देर के बाद वो सुनार वापस लौट के आया, क्योंकि सुनार को पता था कि ये हीरा है। क्या है ये? क्या है ये? हीरा है। उसके बाद में वो सुनार आया, वो बोलता है कि ले ये 100 रुपए ले तेरे खेलने के, खाने के, और मुझे वो टुकड़ा दे दे पत्थर का। उस बच्चे ने एक बात बोली कि तेरे से थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था, वो मुझे 1000 रुपए खुश होके दे के चला गया। कितने दे के चला गया? कितने दे के चला गया? 1000 रुपए। तो उसने एक बात बोली उस सुनार ने कि बेवकूफ बच्चे, पागल बच्चे, तेरे को नॉलेज नहीं है। अरे वो हीरा था, हीरा। क्या था? क्या था? ऊपर वाले, क्या था? तो उस बच्चे ने हंस के जवाब दिया कि पागल मैं नहीं हूं, पागल बेवकूफ मैं नहीं हूं। अरे बेवकूफ पागल तो तू था। अरे मुझे तो नहीं पता था वो हीरा था, लेकिन तेरे को तो पता था ना कि वो हीरा था, फिर तूने गलती कैसे कर दी? फिर तूने गलती कैसे कर दी? बहुत सारे लोग सब कुछ देखने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद, बहुत सारे लोग इस होल से बाहर जाने के बाद गलती करेंगे। डिसीजन की बात कर रहे थे कृष्ण जी। एक बात याद रखना, जो मैं हर बार किसी को बोलता हूं, कि डिसीजन, किस्मत आपके डिसीजन को नहीं बनाती, आपका डिसीजन आपकी किस्मत को बनाता है। श्रीमान, आपका डिसीजन आपकी किस्मत को बनाता है। यस या नो? यस या नो? पहले दिन से मुझे किसी ने समझाया नहीं। सर ने एक बात समझा दी थी कि मेहनत, डायमंड में मेरी मेहनत से बनूंगा, काम मेरे को करना पड़ेगा। पहले दिन से मैं आपको मैसेज जो समझाना चाहता हूं, मैंने कभी प्लान मेरे अपलाइन से नहीं करवाए। मैं ये जो त्रिदेव है मेरे, मैं 3 मूर्ति हमेशा मैं इनको बोलता हूं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। मिस्टर सरजीत सिंह जादौन, मिस्टर पवन यादव और योगेश यादव जी, इनकी तो बात ही निराली है। इन तीनों त्रिदेव के लिए मेरे को कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी मैं घबराया नहीं, कभी भी मैं डरा नहीं, कभी भी मैं परेशान नहीं हुआ। सब लोग मैं जानते हैं कि मैं काम कैसे करता हूं। इन तीनों के लिए सबसे तगड़ी ताली बजा दीजिए एक बार, सबसे जोरदार ताली है मेरे त्रिदेव है। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे बताइए, अगर ऐसे महान लोग हो तो घबराने की जरूरत है? परेशान होने की जरूरत है? लगातार इन अपलाइनों को देख के, लगातार मेरे आदर्शों को देख के, इनका फोटो देख देख के, इनका वीडियो देख देख के, लगातार दिशा में जाते जाते, लगातार कोर में जाते जाते, लगातार सेंट्रल लेवल की मीटिंग में आते आते, पता नहीं चला वहां से उठ के कब यहाँ पे आ गए। कभी फंक्शन में सीट नहीं मिली। सब लोगों की एक जैसी कहानी है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि शेर की फोटो कॉपी शेर ही निकलेगा। हेलो हेलो,
इनके अलावा मुझे कोई समझाया नहीं, आज तक कोई समझा नहीं पाया मेरे को, आज तक सिस्टम के अलावा। सिर्फ मेरे सिस्टम की बात समझता हूं, ना मेरे को घर वाले समझा सकते हैं, ना मेरे को बाहर वाले समझा सकते हैं। मैं एक की समझता हूं, मेरे अपलाइनों की और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की और सेफसॉफ्ट कंपनी की। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनकी समझ के इतने लोगों की बात मान के मैं यहां तक पहुंच गया। परेशानी बहुत आई। क्या लोग तुरंत ज्वाइन हो जाते हैं? क्या सबको हां करते हैं? बिजनेस को कमाने के लिए कितनी लाख चलानी पड़ती है? 2 लाख चलानी पड़ती है। आईडी मेरी पहले डाल दी गई थी, 1 लाख ठीक है चल गई, लेकिन दूसरी लाख तो अपने को चलानी पड़ेगी ना। रणजीत सिंह जादौन को दूसरी लाख चलाने के लिए तरीके से 1.25 साल से 1.5 साल लग गया था। कितने साल? 1.25 साल से 1.5 साल के बाद मेरी दूसरी लाख चली, जब पैसा आना शुरू हुआ। हेलो, कभी भी परेशान नहीं हुआ, कभी मैं घबराया नहीं, क्योंकि एक बात सर ने समझा दी थी कि घर बनने में समय नहीं लगता, महल बनने में समय लगता है। हेलो, किस में समय लगता है? महल बनने में। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा मैसेज सर ने समझाया कि अगर आपको सिंहासन चाहिए तो चटाई को छोड़ना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और तीसरी बात समझाई कि जंगल में शिकार सब करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, लेकिन टाइगर जैसा शिकार कोई नहीं करता। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये टाइगर लोगों का काम है, मर्द लोगों का काम है, दमदार लोगों का काम है। आप अपनी दमदारी दिखा सकते हो। कभी भी अपलाइन को ये नहीं बोला कि मेरे फॉलोअप करने के लिए आने हैं, मेरे प्लान करने के लिए आने हैं, किसी बंदे को समझाने के लिए आना है। आज तक मैंने मेरे अपलाइन को ये फोन नहीं किया कि सर ये बंदा है, एक बार इससे बात कर लो। जो भी किया खुद की सिस्टम से सीख के किया। इन लोगों के चेहरे मेरे सामने थे, बताने की कुछ जरूरत है? डाउट वाली कोई बात है? कंफ्यूज होने की कोई बात है? कभी मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, कभी मैं घबराया नहीं। पहले दिन से और आज तक समय समय पे बहुत सारी सिचुएशन आई, नेटवर्क बहुत बार टूटा भी, बहुत बार बनाया भी, लेकिन एक बात याद रखना, रोज बना के खिलाने से बढ़िया है किसी को बनाना सिखा दो। कभी जिंदगी में भूखा नहीं मर सकता। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रोज बना के खिलाने से बढ़िया है उसको बनाना सिखा दो। सर लोगों ने सिखा दिया था, एक एक चीज सर ने सिखाई, उंगली पकड़ के यहां तक चलना सिखाया। कमिटमेंट की एक ही चीज मैं बोलूंगा, जो भी मेरा डिसीजन होगा और जो भी मेरा कदम होगा सेफसॉफ्ट में, हर कदम के अंदर रणजीत सिंह जादौन इतिहास लिखेगा आने वाले इस साल के अंदर। हेलो, साथ देंगे? साथ है? और खुद के साथ देना है आपको। किसका साथ देना है? खुद का। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने सबसे ज्यादा मेरे खुद पे भरोसा किया है और मेरे अपलाइनों के ऊपर भरोसा किया है। कंपनी और अपलाइन के ऊपर तो कभी डाउट नहीं हुआ। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि मैं नहीं भी करता तो कंपनी तो चलेगी। हेलो, सिस्टम तो चलेगा। हेलो, तो किसको चलने की बारी है? किसको चलने की बारी है? कितने लोग बोलते हैं सर लगातार चल सकते हैं? हिल तो नहीं जाओगे? कोई समझा तो नहीं पाएगा ना? तो जोरदार ताली बजनी चाहिए आपके डिसीजन के लिए अगर आप लगातार चलते हो तो। थैंक यू। जिंदगी में सब लोग थे। गांव पहले से था, रिश्तेदार पहले से थे, मां बाप पहले से थे, सब लोग थे ना पहले की लाइफ में। लेकिन कुछ साल पहले जिंदगी में सेफसॉफ्ट नहीं था, बाकी तो सब थे। लेकिन जो भी परिवर्तन आया है, सबके होने के बावजूद भी इतना परिवर्तन नहीं आया जिंदगी में जितना एक के होने से इतना परिवर्तन आ गया। सेफसॉफ्ट की वजह से आ गया। किसकी वजह से आ गया? सब तो पहले से थे, गांव पहले से था, समाज पहले से था, रिश्तेदार पहले से थे, घर वाले भी पहले थे। फिर पहले क्या हो गया था? बस पहले एक नहीं था जिंदगी में। क्या नहीं था? क्या नहीं था? क्या नहीं था? और आज क्या मिल गया? सेफसॉफ्ट। लगातार चल सकते हो, लगातार चल सकते हो, डायमंड बन के दिखाएंगे, घबरा तो नहीं जाओगे। सर ने एक बात बोल रखी है, मर्द लोगों का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? कई लोग बोल ही नहीं रहे। किसका बिजनेस है? मर्द लोगों का। दमदारी दिखा सकते हो? समय समय पे कठोर डिसीजन लिए, कोई समझा नहीं पाया। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेरे को सिस्टम के अलावा, मेरे को अपलाइन के अलावा कोई समझा नहीं सकता। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अपने में से बहुत सारे लोगों को कोई भी समझा देता है। बात समझ आ रहा है? बस ये फर्क है, खुद की माननी है। किसकी माननी है? किसकी माननी है जी? पहले दिन समझाया था और आज तक कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी भी ये नहीं बोला सर ये नहीं हो रहा, इसके लिए आ जाओ, ये तकलीफ आ रही है, वो तकलीफ आ रही है। कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। जो भी किया खुद ने डेवलप किया। और रही बात कमिटमेंट की, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस साल के अंदर मैं कमिटमेंट बता देता हूं। पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था, 1700 रुपए की साइकिल से जाता था मैं कॉलेज। कितने रुपए की साइकिल से? कितने रुपए की साइकिल से? 1700 रुपए की साइकिल से मैं कॉलेज जाता था अलवर में।
मकान से लगातार चलना शुरू किया। सर लोगों की संगत में रह के इस बिजनेस ने 17 लाख रुपए की कार पे पहुंचा दिया, 1700 रुपए की साइकिल से। 1700 रुपए की साइकिल से 17 लाख के कार पे पहुंचा दिया। दमदार है काम, करना चाहिए। एप्पल का फोन है, चॉइस की जिंदगी है। रामकिशन सर बोलते हैं प्राइस की जिंदगी को चॉइस की जिंदगी में बदल दिया। किसकी जिंदगी में बदल दिया? चॉइस की में। रेल में भी, ट्रेन में भी मैं पहली बार बैठा था, मैं आप लोगों को बताता हूं, सब कुछ मजबूत था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन ट्रेन में मैं पहली बार तब बैठा जब मैं दिशा में गया था नागपुर। पहली बार मैं ट्रेन में बैठा। और आज इस बिजनेस ने हवाई जहाज में बैठाना शुरू कर दिया। किसमें बैठाना शुरू कर दिया? विदेश के टारगेट लगातार क्वालिफाई किए। कैसे किए? लगातार काम करने से। हेलो, लगातार सिस्टम को फॉलो करने से। एक ही बात समझाई कि ग्रोथ होगी तो टारगेट जीतने से होगी, टारगेट जितवाने से होगी, कोर में आने से होगी, टीम को कोर में लाने से होगी, दिशा में जाने से होगी, लगातार टीम को दिशा में ले जाने से होगी। आप ये काम कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो? और लगातार मैंने अनजान लोगों में बिजनेस शुरू किया है। किसमें? मेरा काम चला अनजान लोगों में। कोई जानकार के लोग तो आपको पता ही है, हेलो, क्योंकि उनके लिए तो हीरा भी पत्थर होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लगातार अनजान लोगों में सफर तय किया, फिर उसके बाद में जानकार भी आने लग गए। आज सब टाइप के लोग नेटवर्क में काम कर रहे हैं साथ मिलके। आप कर सकते हो? जब भी मैं परेशान हुआ, जब भी लोग उल्टा बोलते थे, सर ने एक ही बात समझाई लगातार कि जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं, अगर आप लगातार चलते रहते हो तो वही लोग आपके एक दिन फैन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? फैन बन जाएंगे। वही लोग आपका प्रशंसक बन जाएंगे। कौन? जो आज आपका विरोध कर रहे हैं। हम लगातार घड़ी की सुई पे विश्वास करते हैं। करते हो ना? घड़ी की सुई पे विश्वास करते हो? तेज नहीं बोल रहे, ऊपर वाले करते हो? एक ही मैसेज है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। लगातार घड़ी की सुई पे हम इसलिए विश्वास करते हैं श्रीमान, क्योंकि घड़ी की सुई लगातार चलती रहती है। हेलो, लगातार लगातार। आज आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे, लगातार चलते रहना। जो आज विश्वास नहीं कर रहा, लगातार घड़ी की सुई की तरह चलते रहे तो लोग आपके ऊपर भी विश्वास करने लग जाएंगे। लगातार चलते रहना है। कैसे चलते रहना है? लगातार। चल सकते हो? चल सकते हो? रोक तो नहीं पाएगा कोई, दिशा तो नहीं भटका पाएगा। आज चॉइस की जिंदगी है, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। पहले 10 रुपए भी कटिंग के मांगने पड़ते थे। इसको तकलीफ को खत्म करने के लिए मैंने इस काम को किया कि लगातार पैसा कमाना है, डिपेंड नहीं रहना। क्या नहीं रहना? क्या नहीं रहना? डिपेंड नहीं रहना। आज 17 लाख की कार है, चॉइस का फोन है, सब कुछ आज बढ़िया है, सिर्फ सिस्टम की वजह से, कंपनी की वजह से, और सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट दूंगा मेरे अपलाइन की वजह से, और सबसे ज्यादा लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। गजब की टीम, पावरफुल टीम, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने आपको यहां तक, मेरे को यहां तक पहुंचाया। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आप लोगों के लिए भी, जोरदार वाली। एक बार क्या हुआ, एक कुमार माटी से चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? तेज बोलिए, क्या बना रहा था? कुमार ने मेहनत करी, मिट्टी से चिलम बनाई, और चिलम बनाने के बावजूद चिलम को तोड़ दिया, मिटा दिया उसको। चिलम ने उससे पूछा, कुमार से, कि तूने चिलम बनाई, तूने मेरे को मिटा क्यों दिया? कुमार ने बहुत तगड़ी बात बोली। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? बोला मेरी मति बिगड़ गई। क्या बोला? मेरा दिमाग बदल गया। तो चिलम ने एक बहुत तगड़ी बात बोली, अगर समझदार हो तो समझ जाना। चिलम ने एक बात बोली, तेरा तो दिमाग बदला, अरे तेरे दिमाग बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं चिलम बनती तो पूरी जिंदगी भर खुद भी जलती रहती, सारा दूसरों को भी जलाती रहती। कुमार ने बोला अब मैं तेरी सुराही बनाऊंगा पानी की। उसने एक ही बात बोला, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और जिंदगी में लोगों को भी शीतल कर दूंगी। बात समझ आया कि नहीं आया? मैं खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी मैं शीतल करूंगी। बात समझ आ रहा है जी? समझ आ रहा है? तो एक ही बात याद रखना, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर जैसा कोई नहीं करता। और एक बात मैंने लिखी है कि पसीने के साई पे लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे हो नहीं सकते। लगातार अगर जो पसीना बहाएगा वो लगातार उसके सारे सपने पूरे होंगे। फील होता है आपको ऐसा? सपने पूरे होते हैं, चाहत पूरी होती है। और सबसे बड़ी चीज,
जरूरत की जिंदगी चाहत में बदल जाती है सेफ सोप में आने के बाद। जरूरत की जिंदगी चाहत में इसने बदली है। आप बदलना चाहते हो? जरूरत सबको होती है लेकिन चाहत सबको नहीं होती। सेफ सोप का नाम है, सेफ सोप में आइए, दमदारी से काम कीजिए और अपनी जरूरत को किस में बदलिए? चाहत में। हर एक चीज चाहत के हिसाब से पूरी हो सकती है। दमदारी लगाएंगे सारे लोग? लगाएंगे आप सारे लोग? बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और एक बात याद रखना, विरोध अपने लोग ही करते हैं। कौन लोग करते हैं? अपने लोग। एक बंदे ने एक बहुत बड़ी बात लिखी, बताऊं आपको? जब लगा था तीर सीने में तो दर्द तब इतना नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा दर्द तब हुआ कि जब साला कमान अपने लोगों के हाथों में देखी। कमान किसके हाथों में थी? हमारे लोगों के हाथों में कमान थी। हेलो, जब शुरुआत अपन इनिशियली स्टेज पे करते हैं तो अपने लोग ही दर्द देते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन उन लोगों की गलती नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या होता है। लेकिन अगर लगातार चलते रहे तो जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं वही लोग आप एक दिन आपके फैन बन जाएंगे। लगातार चल सकते हो? सर ने एक चीज समझाई थी कि गेहूं की फसल उगने में समय नहीं लगता, आम का पेड़ बढ़ने में समय लगता है। गेहूं की फसल 6 महीने में बोओगे, काट पीट के बेच आओगे, दोबारा से फिर मेहनत करना पड़ेगा। यस या नो? लेकिन आम की गुठली को आज बोएंगे तो 6 महीने में लग जाएंगे आम? नहीं लगेंगे ना। अगर 4-5 साल उसकी केयर की जाए, 4-5 साल अगर उसको पाला जाए, 4-5 साल अगर उसको पोषण दिया जाए तो गेहूं की फसल बोने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद भी पीढ़ी आम खाती है। ये बिजनेस गेहूं की फसल नहीं है, आम का पेड़ है। याद रखना इस चीज को, ये आम का पेड़ है, गेहूं की फसल नहीं है। दमदारी लगा सकते हो? कंफर्म लगाओगे? और लास्ट चीज मैं आपको एक मैसेज दे देता हूं डायमंड बनने का जो करेक्ट है, क्योंकि समय का मैं आप लोगों का हूं, मुझे कोई भटका नहीं सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूं क्योंकि सिंगल दिन से मैंने किसी की बातों में मैं आया नहीं हूं, मेरे को आज तक कोई समझा नहीं पाया है। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन आज खुशी का दिन है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि जिन लोगों के चेहरे आज आप यहां पे हंसते हुए देख रहे हो, कभी उनके रुमाल देखना। बहुत सारे रुमाल हमने गीले किए हैं, ये याद रखना हमारी बात को। बहुत सारे रुमाल हमने गीले किए हैं जो आज आप यहां पे चेहरे के अंदर आप खुशी देख रहे हो। मैं एक मैसेज समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। आंखों में मंजिल लिए निकले थे, कभी गिरे तो कभी संभलते रहे, रास्ते में रिश्तों ने खूब साथ दिया, कुछ बिछड़े तो कुछ मिलते रहे। दोबारा सुना रहा हूं मैं आपको। आंखों में मंजिल लिए हम निकले थे, कभी गिरे तो कभी संभलते रहे, रास्ते में रिश्तों ने खूब साथ दिया, कुछ बिछड़े तो कुछ नए मिलते रहे। खूब आजमाया मुश्किल ने मेरे इरादों को, हौसले भी डगमगाए पर हम चलते रहे। कामयाब मैं भी हो गया, कामयाब आप भी हो जाओगे। बस दुआ करता हूं ये खून का उबलता, तुम्हारा खून ऐसे ही उबलता रहे। थैंक यू वेरी मच। कमिटमेंट एक ही चीज है मेरा। थैंक यू वेरी मच सर। कमिटमेंट है पेरिस मेरे साथ, ये जो टारगेट चल रहा है रणजीत सिंह जादौन की टीम से, मैं एक ही चैलेंज कर रहा हूं, 5 जून से पहले मेरे साथ 50 लोग पेरिस पे जाएंगे और सर जो नेशनल कन्वेंशन होगा 5 डायमंड रणजीत सिंह जादौन की टीम से ले लेना। थैंक यू वेरी मच। डायमंड बनना चाहते हो? सारे लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। मैं एक ही बात बोलूंगा, आप लोगों को एक ही बात बोलना है, आई एम ए डायमंड। डायमंड बनना चाहते हो? आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच। शिखर पे मिलेंगे। गो डायमंड।